हेलो दोस्तों, आपका एक और बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजे आइडियाज़ में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाते हैं जो आपके बहुत काम की होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। दोस्तों, आज से हम एक नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन टेक्निक्स तो आपने बहुत सी सीख ली होंगी। अब बारी आई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है उसके बारे में जानते हैं, और मैं आपको उसके बहुत सारे फॉर्मूले बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल डिसीजन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए ये रहा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें तीन चीज़ें ध्यान में देनी होती है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, फाइनेंस कहाँ से लेनी चाहिए और डिविडेंड का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम या तो शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए हम किसी असेट में इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे समय के लिए हम किसी में इन्वेस्ट करें। जो ये फाइनेंशियल डिसीजन का एक जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम पता करते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे पैसे, जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों देखिए, शॉर्ट टर्म में मतलब छोटा समय, लॉन्ग टर्म में मतलब ज़्यादा टाइम के लिए। तो दोस्तों, हम शॉर्ट टर्म में इसलिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाए, जल्दी हो जाए। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में करते हैं जब हमें प्रॉफिट जल्दी चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई सामान ख़रीदा 5 रुपये का, और हमें जल्दी प्रॉफिट चाहिए, हमने उसको 10 रुपये में बेच दिया। तो हमें छोटे समय में कम टाइम पे हमें 5 रुपये का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हमारे हो गए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म मतलब होता है जब हमें अपनी वेल्थ बढ़ानी होती है, मतलब हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम उसको 1-2 साल तक नहीं देखेंगे, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो टाइम के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, अब दूसरी नंबर पे बारी आती है फाइनेंशियल डिसीजन की। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब होता है कि हम फाइनेंस कहाँ से लेते हैं, मतलब हम पैसे कहाँ से लाते हैं। पैसे लाने के दो रास्ते होते हैं, तो इक्विटी या तो डेब्ट। इक्विटी मतलब होता है कि हमारा खुद का पैसा जो हमारे पास पड़ा होता है हम वही लगा देते हैं बिजनेस पे, जिससे हमारा प्रॉफिट हो। और दूसरा होता है डेब्ट। डेब्ट मतलब होता है कि हम कहीं से उधार लेके, मतलब बैंक से आप बोरो कर सकते हैं या किसी से लोन लेके। तो ये होता है फाइनेंशियल डिसीजन। अभी आप ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर आप अपने पैसे लगाएंगे तो आपको किसी को इंटरेस्ट नहीं देना होता, लेकिन अगर आप डेब्ट पे पैसा लेते हैं, मतलब लोन लेते हैं, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है। तो ये डिसीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन की। डिविडेंड डिवीजन मतलब होता है कि हमने जो पैसा कमाया हमें उसका क्या करना है। या तो हम उसको डिविडेंड के रूप में लोगों में बांट सकते हैं, या तो हम उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। तो ये डिसीज़न भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसको पैसे जो हमें मिला उसको फिर से इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उसको बांट दें तो हम इसको डिविडेंड के रूप में सबको दे देंगे। तो ये होता है डिविडेंड डिसीज़न। तो दोस्तों, आज बस मैंने आपको डिसीजंस बताएं, कल से हम आपको फॉर्मूले करके दिखाएंगे जिसकी मदद से आप इजीली ये फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझ सकते हैं, और फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में आपको बहुत से नए नए फार्मूले जानने को मिलेंगे और आपको बहुत मज़े आएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।